डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। मैं आर्मी में रूमेटोलॉजिस्ट था। आजकल मैं गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ और एक आर्थराइटिस के बारे में एक भ्रम जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे का रोग नहीं है। मैंने एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा था कि जो आर्थराइटिस है सिर्फ बुढ़ापे का रोग नहीं है जैसा लोग समझते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि शायद ये बुढ़ापे की बीमारी है, बट बच्चों में भी आर्थराइटिस होता है जिसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं, और यंग एज में भी होता है और बुढ़ापे में भी होता है। जो बुढ़ापे की आर्थराइटिस तो कॉमन है, हम सब लोग जानते हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को था ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। और जो यंग एज में कॉमन बीमारियां हैं वो हम सबको मालूम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सेली है, कई आर्थराइटिस हैं। और बच्चों में आर्थराइटिस होती है उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इस वीडियो को से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास आर्थराइटिस की बीमारियां हैं, समझ लीजिए इतनी सारी है 100 बीमारियां, तो 100 बीमारियों में करीब 40% तो बुढ़ापे में होती है, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, वो कॉमन है। बट बहुत सी बीमारियां और हैं, जैसे गठिया जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, एक कमर का गठिया जिसको स्पाइनल आर्थराइटिस बोलते हैं, एसएलई, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, गाउट, ये सब बीमारियां एक यंग एज में या मिडिल एज में होती हैं। और बच्चों की आर्थराइटिस भी होती है जिसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सिर्फ बुढ़ापे का रोग नहीं है आर्थराइटिस, किसी भी एज में हो सकता है। और कभी आपको लगे कि आपका बच्चा, यदि आपको लगता है कि उसको भी जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। और मैंने बताया सभी एज में हो सकती है जैसे, और कई बीमारियां हैं। जय हिंद।